देखिएगा हम लोगों का जो है आज का जो टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज जो है वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड से परसेंटम। लैटिन वर्ड क्या है, परसेंटम मीन्स होता है आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से जो भी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग 5% लिखते हैं, इसका मतलब होता है 5 आउट ऑफ 100, 100 में से 5। ठीक है, तो ये जो है परसेंटम वर्ड हुआ आउट ऑफ 100, मीन्स 5% अगर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 5 आउट ऑफ 100। उसी तरह से 2% अगर है तो 2 आउट ऑफ 100, और अगर मान लेते हैं 25% है तो 25 आउट ऑफ 100। क्लियर है। अगर परसेंट टर्म रिमूव करते हो तो जैसे मान लेते हैं अगर 25% अगर हम लोग लिखें हैं, इसका मतलब होता है 25/100, मीन्स 25 आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंट जब भी हम लोग रिमूव करेंगे तो उसका आएगा क्या, बाय में 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर देखोगे कि हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे जो है किसी भी नंबर्स को परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल को कैसे परसेंट में करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तो उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो परसेंट में आपको देखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को दे दिया क्या कि 3.5 कन्वर्ट 3.5 इंटू परसेंट। तो ये जो है हमारा परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज। ठीक ना, परसेंटेज का साइन है ये। आपको जब भी देना होगा परसेंटेज ऐसे दीजिए। ठीक है, अब जो है ये देखिएगा, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं डॉट करके। 3.5 को परसेंट में करना है, अगर किसी भी नंबर को हमारा जो जैसे देखोगे कि अगर कन्वर्ट करना हो किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर है उसको परसेंटेज में करना है, जैसे 3.5 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करना है 3.5 इंटू 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल रिमूव करते हो तो कितना आता है, 1 आता है बाय में, और ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो डाल दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 350%। ठीक है, उसी तरह से जो अगर मान लेते हैं कि हमारा रहे 12 को अगर परसेंट में करना है तो 12 इंटू 100 कर दीजिएगा परसेंट, तो हो जाएगा हमारा 1200%। ठीक है, अगर मान लेते हैं 3/2 हो, इसको परसेंट में करना है तो 3/2 को हम लोग करते हैं इंटू 100% इज इक्वल टू 3/2 इंटू आपका हो गया 100% है तो 2 को 50, 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 150%। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग परसेंट को कन्वर्ट कर देंगे। अगर डेसिमल में है तब भी हो जाएगा, और अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है, न्यूमेरल्स है तब भी हो जाएगा, फ्रैक्शन है तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कन्वर्ट इनटू परसेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है कोई भी परसेंटेज है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। हमारा देखिएगा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। तो देखोगे कि आपको दिया हुआ है 7 होल 1/2%, 225%, 9.6% और 72%। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में करना है तो 7, ए नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 7 होल 1/2%। सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर में। 7 2 ज़ा 14, 1 15/2% हो गया। अब परसेंट रिमूव करेंगे तो बाय 100 आएगा, तो 15/2 इंटू 1/100, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 20। ठीक है, तो 3/22 ज़ा 40, ये आ गया लोएस्ट टर्म, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपका सारा होगा। बी में देखिएगा, जैसे आपको दिया हुआ है 225%, इसको हम लोग परसेंट को रिमूव करेंगे, बाय 100 आएगा, 225/100। ठीक है, 25 से कैंसिल है, 25 9 ज़ा 225 और 25 4 ज़ा 100, 9/4 आंसर। ठीक है, उसी तरह से एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में क्या होगा,
कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 23% है तो इसको हम लोग 23 और परसेंट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 23 और परसेंट रिमूव करेंगे तो 100, ठीक ना। और डेसिमल में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.23। तो ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आफ्टर जो है डेसिमल प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका 0.23, ठीक, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं 6.25 है परसेंट तो इसको आपको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 6.25 अब बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। और रिमूव करिएगा, डेसिमल रिमूव करिएगा तो बाय 1 और इनटू डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डालिए, ठीक है। अब 25 से 25 जा 625 और 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100 आएगा 1/4 जा 16, ठीक है, इतना आ जाएगा। और इसको अगर मान लेते हैं तुम डिवाइड करोगे, डेसिमल में करोगे, ये आ गया लोएस्ट टर्म में, और इसको डिवाइड करोगे तो फिर तुम्हारा आ जाएगा 0.0625 डेसिमल में, ठीक है। ऐसे कर सकते हो या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 6.25 है, इसको हम लोगों को करना है किसमें, डेसिमल में। इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6.25/100, ठीक ना। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जैसे कितना डिजिट है डेसिमल में, 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो ये डेसिमल 2 डिजिट आफ्टर शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 0.0625 आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जैसे मान लेते हैं हम लोग कहीं पर भी मल्टीप्लाई करें, जैसे 6.25 में 100 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करेगा 2 डिजिट, और अगर डिवाइड किए तो 2 डिजिट जो है जितना जीरो है उतना लेफ्ट साइड डिजिट शिफ्ट कर जाएगा डेसिमल। तो इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 625 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। चलिए कॉपी करिए क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू में क्या करना है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का जो है परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि आखिर वो कितना परसेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि तुम अगर कोई सामान खरीदने गए, 100 रुपया में तुमको दे दिया कि अगर बुक परचेज करने के लिए गए और वहां पर बोला गया कि 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 25% डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा 100 का 25% 25 रुपीज़ होगा, और वह जो होगा माइनस कर दीजिएगा 100 में, तो तुमको जो परचेज होगा वो ऑब्जेक्ट या बुक जो है वो आपका आएगा 75 में, ठीक है। 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75 रुपीज़ तुमको देना होता है। तो परसेंट को हम लोगों को आज के डेली लाइफ में हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह डिस्काउंट है तो कहीं पर इंटरेस्ट लगता है, कहीं इंक्रीज करना होता है, परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, तो उन सब में हम लोगों को परसेंटेज का बहुत जरूरी है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे दिया 24% ऑफ 175, तो कैसे निकालोगे 24% ऑफ 175, तो 4% मीन्स हो गया 24/100, और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो मल्टीप्लाइड बाय 175, 25 से कैंसिल होगा, 25 4 जा और 25 5 जा 6 7 जा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, और 2 4 6 जा 24, तो कितना आता है 7 6 जा 42, तो ये आपका आ जाएगा 42 आंसर, ठीक है। तो कैंसिल कर दिए, कोई डाउट है तो आपका जो है इसका मतलब है कि 24% ऑफ 175 इज 42। क्लियर। अब अगर हम लोग देखें कि इसी तरह से आप सबको निकाल सकते हैं यहाँ पर 8% ऑफ 225, 120% ऑफ 45, 6.4% ऑफ 750। अब देखो उसी तरह से हम लोग रुपीज़ अगर रहेगा तो यही रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 6% ऑफ 125 में रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जैसे देखोगे कि इस जगह पर क्वेश्चन है एफ नंबर में, आपका ये ए का सॉल्यूशन है। एफ में क्या है 60% ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, और इसको कर सकते हो इज इक्वल टू 365 डेज, क्योंकि 60% है तो हम लोग डेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेज में करोगे तो क्या हो जाएगा 60% ऑफ 365 डेज, तो ये कितना हो जाएगा डेज के लिए, हम लोग डेज में आएगा आंसर, तो 60/100 इंटू 365, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल करोगे 5 7 जा 35, 1 कैरी करेगा तो 15, 5 3 जा 15, 73 3 जा 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, 219 डेज आएंगे।
तो 365 डेज का जो है मतलब कह सकते हो कि 60% ऑफ 1 ईयर 219 डेज आएंगे, ठीक है। और इसको पहले क्या करना होगा, मंथ में कन्वर्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, और 365 डेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर ना। वैसे ही आपका जो है जी नंबर क्वेश्चन है, जी में आपको दिया है 10% ऑफ अ लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, 1000 ml। और यहां पर देखिएगा कि 10% ऑफ 1000 ml, तो 10% 10/100 इंटू 1000 कैंसिल कर दीजिए, आएगा 100 ml। तो therefore 10% ऑफ अ लीटर इज इक्वल टू 100 ml, ऐसा आंसर आएगा। और यहां पर लिख सकते हो therefore 60% ऑफ अ ईयर इज इक्वल टू 219 डेज, क्लियर। तो ये आपका जो है आंसर आएगा। इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर।